बहुत ही जबरदस्त न्यूज ने पावर सेक्टर का दरवाजा खटखड़ाया है और इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि मुझे इतने सारे कॉल मैसेजेस आ गए कि सर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अडानी पावर में स्टेक खरीद रही है, उसकी एक कंपनी में 26% का स्टेक ले रही है, तो इसका क्या मतलब है। देश के दो दिग्गज मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी, नंबर 1 एंड नंबर 2, जो हमेशा से लड़ाई रहती है कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, बट ऑब्वियस सी बात है मुकेश अंबानी नंबर 1 पे, क्योंकि सालों साल से नंबर 1 पे हो रहे हैं। अडानी की बात करें तो 2014 के बाद में वो एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट बने हैं, बहुत बड़ा पोजीशन उन्होंने हासिल किया, जिसके ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने कुछ हमला भी किया था, जिसकी वजह से अडानी के शेयर बहुत बुरी तरह से क्रैश हुए थे। वहीं 2020 में कोविड के टाइम पे मुकेश अंबानी के ऊपर में 1,60,000 करोड़ के कर्जे थे, जो पूरे के पूरे कुछ महीने में उन्होंने खत्म कर दिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम डेट फ्री हो गई। 850 का लगाने के बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज 3,000 को टच कर चुकी है और रिसर्च हाउसेस इसको अभी भी बाय करने की सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद 3200, 3500, 3600, 5,000, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि क्या ये डील किसी तरह, जैसे आपने थंबनेल में देखा, थंबनेल कोई क्लिक बेट नहीं है, क्या ये डील अनिल अंबानी को किसी तरह से बचाने का कोई हथियार है। क्या ये डील मुकेश अंबानी की सोची समझी रणनीति के तहत है कि देश के दो दिग्गज घराने, जहां की ऐसा नहीं होता है कि जो नंबर 1 की लड़ाई कर रहा हो, जो नंबर 2 की लड़ाई कर रहा हो, वो हाथ मिला ले। ऐसा पहले नहीं देखा गया, ना ही ऐसा पहले कभी सुना गया है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर की कंपनीज आपस में हाथ मिला रही हो। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, और किसी भी तरह का दावा नहीं पेश कर रहा हूं कि ये ऐसा ही होने वाला है। ये मेरा आउटलुक है, मेरी सोच है, गलत हो सकती है, तो अपना निवेश, अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से प्लान करें, सोच समझ के मेरा आउटलुक सुने जरूर। हो सकता है आपको इसमें कुछ एंगल सही लगे, हो सकता है कुछ खराब लगे। जो खराब लगे जरूर बताइएगा, जो सही लगे जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन को कमेंट पढ़ने की जरूर कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, मैं और आप जरूर बात करेंगे, ताकि और वो कमेंट सेक्शन के थ्रू, ताकि मुझे समझ में आए कि ये जो आउटलुक मैं देने वाला हूं क्या आपको पसंद आया है। और अगर इसके ऊपर कुछ और डेटा अगर आप डालना चाहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसको पढ़ के मैं नंबर 3 वीडियो इसकी ला सकूं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो अंबानी, अडानी और छोटे अंबानी, अनिल अंबानी की कहानी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या ये ऐसी खिचड़ी पक रही है कि क्या इस खिचड़ी का मकसद अनिल अंबानी को रेस्क्यू करना है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? एब्सोल्युटली शेयरिंग माय ओन वर्डिक्ट, ओन व्यू, ओन लॉजिक। हो सकता है गलत तो माफ कीजिएगा। अगर आप पसंद आए तो प्लीज, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा डेटा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल स्कैल्पर पीपल के ऊपर में। यहाँ पे अनिल अंबानी जी के ऊपर में एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, रिलायंस पावर डेट फ्री है या नहीं। कुछ थोड़े डाउट थे, कुछ एप्रिशिएशंस थे, इसमें डाले हैं मैंने। कुछ लोग कह रहे 300 जाएगा या नहीं जाएगा। इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डील अगर अनिल अंबानी को सपोर्ट करने के लिए है, तो क्या वाकई आर पावर आने वाले टाइम में 300 रुपए जा सकता है। ये समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर में जो ऑथेंटिक है, जहां से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आर पावर की कैपेसिटी क्या है। पहले हमें जानना जरूरी कि आर पावर इतनी चर्चा में है क्यों। हम चलते हैं विकीपीडिया के पास में, और विकीपीडिया के जब हमने सर्च करने की कोशिश की रिलायंस पावर कैपेसिटी, तो विकीपीडिया के लिंक में साफ साफ लिखा है कि रिलायंस पावर की जो कैपेसिटी है वो है 33,480 मेगावाट, मतलब ऑलमोस्ट 33 गीगावाट्स, विच इज ह्यूज। इसमें कोई शक नहीं है। बट इसमें भी कोई शक नहीं है कि पूरी की पूरी जो कैपेसिटी है वो रनिंग कंडीशंस में नहीं है। इनकी रनिंग कंडीशंस की जो कैपेसिटी है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर में लिखा हुआ है। हम इसको बिलीव करके देखने की कोशिश करें तो रिलायंस अंबानी की जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो रनिंग कैपेसिटी है, ये देखिए, ये है 6,000 मेगावाट की, मतलब 6 गीगावाट्स की ये रनिंग कैपेसिटी है। और जो प्रोजेक्ट्स है इनके पास में, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, जो इस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल इसके अंदर में। तो पूरा वो टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे, इसको जाके जरूर देख लीजिए, बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। पर अगर रिलायंस पावर की बात करें तो यस, बड़ी कंपनी है, जी हाँ, बड़े घराने से ताल्लुक रखती है, जी हाँ। अगर हम बात कर रहे हैं उस न्यूज की, जब हमने सुना था कि हिंदुस्तान में 17 लाख करोड़ रुपए का निवेश पावर सेक्टर में आने वाला है, वो भी मैंने चर्चा इस वीडियो के अंदर में की। आप इसको जाके देख सकते हैं, ये वीडियोस हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीबैगर सेक्टर कहां पैसे आ सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे वीडियो है। नेक्स्ट मल्टीबैगर 17 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने वाली है। अगर 17 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगले 5 से 7 साल के अंदर में आने वाली है, तो देश की दिग्गज थर्मल कंपनीज और पावर कंपनीज सब लाइमलाइट में आ जाती है। स्पेशली रिलायंस पावर, जिसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है, रनिंग पूरी नहीं है, बट अगर उनके पावर प्रोजेक्ट्स को कोई खरीद लेता है या उनको कोई फंड कर देता है और वो अपने पावर प्रोजेक्ट्स को चलाने लग जाते हैं, तो शायद कमाल हो सकता है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि पावर सेक्टर में अगर हम बात करते हैं मुकेश अंबानी,
अनिल अंबानी और गौतम अडानी की। तो यहाँ पे एक प्लेयर है जो थर्मल को चलाना जानता है, वो है गौतम अडानी। जी हाँ, अडानी पावर की हम बात करते हैं। ग्रीन एनर्जी का भी सेगमेंट ये रन करते हैं और थर्मल एनर्जी का सेगमेंट भी बड़े अच्छे से रन करते हैं। और एक टाइम पे आपको पता होना चाहिए 2019 में अनिल अंबानी ने अपनी कुछ कंपनीज गौतम अडानी को पहले भी बेची थी क्योंकि वो नहीं चला पा रहे थे। मुकेश अंबानी को मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे थर्मल को रन करने का एक्सपीरियंस है या वो चलाना चाहेंगे। हालांकि मुकेश अंबानी हर चीज कर सकते हैं, उनके ऊपर डाउट नहीं की जा सकती है। बट अगर दो दिग्गज हाथ मिला रहे हैं तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या है, लॉजिक पर जाने से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कहानी क्या है। कहानी अगर देखें अदानी पावर, मुझे बहुत ही इन सभी कंपनीज में अदानी पावर की बात करें अनिल अंबानी और गौतम अडानी के बीच में, तो अदानी पावर की जो वैल्यूएशन से बहुत ही शानदार दिखाई देती है। गौतम अडानी की यही कंपनी है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है और मुझे इसमें स्कोप आने वाले टाइम, अगर मैं 10 साल की बातें करूं तो दिस कैन सरप्राइज यू विद दिस वैल्यूएशंस। जबरदस्त वैल्यूएशंस निकल के आने वाली है, ये कंपनी कमाल करने वाली है। अगर हमें थर्मल एज एन इंडस्ट्री ग्रो करना है और वो होके रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। तो यहां पे ये कंपनी 500 के भाव पे मिले, 400 के भाव पे मिले, 300 के भाव पे मिले, किसी भी भाव पे मिले, मेरे हिसाब से ये कंपनी कभी भी खराब नहीं हो सकती है। मुझे नहीं पता 500 का माल 400 मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है कल यहीं से भागना शुरू कर जाए, हो सकता है कुछ करेक्शन आए वहां से चले। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 17 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पावर सेक्टर के रिफॉर्म होने की बातें करते हैं, तो गौतम अडानी की अडानी पावर को मिस नहीं कर सकते। यहां पे भी जो चर्चा हुई है, यहां पे भी जो चर्चा है वो क्लियर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्स अडानी पावर के अंदर स्टेक। क्या है उसकी आम, ये देखिए। नीचे चलते हैं, बहुत डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस कंपनी की बात हो रही है वो है महान एनर्जन, जिसकी जो कैपेसिटी है अभी करंटली 1200 मेगावाट की है, जिसमें से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो टाइप किया है 26% का, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 50 करोड़ की वैल्यू उसमें निकल के आती है। और ये सिर्फ और सिर्फ 600 वाट की कैपेसिटी के लिए बात की जाएगी। 600 मेगावाट की कैपेसिटी का जो इसमें डील की गई है रिलायंस के थ्रू अदानी पावर के अंदर में। जबकि महान एनर्जन की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे 2800 मेगावाट की कुछ साल में हो जाएगी, जो अभी 1200 वाट की है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी काम करेगी। अभी पूरा गेम हो क्या सकता है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रेस्क्यू प्लान है अनिल अंबानी का, कैसे। अब अनिल अंबानी को पावर सेक्टर में रन करने का एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर क्या वो सक्सेसफुली चला पा रहे हैं? वो डेट में है, कर्जे पटाने में लगे हुए हैं। बहुत सारी न्यूज आ रही है कि ये सेटल किया, वो सेटल किया, सेटलमेंट्स हो रही हैं। सोर्सेज ऑफ सेटलमेंट क्लियर नहीं है। जब सोर्सेज ऑफ सेटलमेंट क्लियर हो जाएंगे कि कैश सेटल किया गया है या उनको डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, किस तरह से उनको डेट सेटलमेंट की जा रही है, आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वो वाकई कहीं से फंड अरेंज कर रहे हैं तो बिलीव मी, रिलायंस पावर आने वाला टाइम में कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ ट्रूली मल्टी बैगर एज वी कंसिडर द कैपेसिटी एंड दैट्स गेटिंग क्लियर्ड, राइट। बट दैट्स गेटिंग क्लियर्ड होने चाहिए। अगर वो हो जाते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं तो सही है। पर अगर वो एनसीएलटी से बचना चाहते हैं तो मुकेश अंबानी ने क्या किया होगा, मुझे क्या लगता है, मुकेश अंबानी ने अदानी पावर की महान एनर्जन में स्टेक लिया। कल को ये पॉसिबिलिटी है, देखिए समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशंस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लिया अदानी पावर के अंदर में स्टेक। अदानी पावर की कंपनी है महान एनर्जेंस। अब कल को ये कंपनी क्या कर सकती है, ये कंपनी जाके आर पावर के जो प्लांट्स हैं उनको बिड कर सकती है, इनको खरीद सकती है एनसीएलटी से निकालने के लिए। अनिल अंबानी को क्या मिल जाएगा यहां से? कैश। यहां से कैश मिल जाएगा जब आर पावर की कंपनीज को महान एनर्जन, जिसमें मुकेश अंबानी ने स्टेक लिया है, वो कंपनी कल को जाके आर पावर को परचेज कर सकती है या आर पावर की कुछ सब्सिडरीज को परचेज कर सकती है, आर पावर के कुछ प्लांट्स को वो अपने अधिग्रहण में ले सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर महान एनर्जी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है आर पावर को इनडायरेक्टली बचाने के लिए, तो बिलीव मी होगा क्या, आर पावर के शेयर्स में भी बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर पावर जो आज 28 रुपए दिखाई दे रहा है, वो आने वाले टाइम में 70, 80, 100, 150 हो जाए, कुछ मालूम नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आर पावर तो ठीक है, होगा ही होगा। पर कहानी क्या निकल के आती है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक है मुकेश अंबानी, ठीक है। मुकेश अंबानी ने अदानी पावर की महान एनर्जेंस में, ध्यान से समझना, महान एनर्जेंस में 26% का स्टेक ले लिया। ये स्टेक आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड था, इससे कम वो ले नहीं सकते थे, ठीक है। अब महान एनर्जेंस क्या कर सकती है? महान एनर्जेंस कर सकती है आने वाले टाइम में आर पावर के जो खड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो सड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वो एक्वायर कर सकती है। कल को ये कंपनी इसको बिडिंग कर सकती है ये पैसा देके, क्योंकि इसकी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज ऑलमोस्ट 33.3 गीगावाट्स।
मतलब 33 गीगावाट 34 गीगावाट के आसपास में एक टोटल कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, रनिंग नहीं है, रनिंग 6000 गीगावाट है। बट अगर 33 गीगावाट में से कुछ अनिल अंबानी कहते हैं भैया आप ले लो, मैं बेचने को तैयार हूं। जो पहले भी 2019 में पहले भी रिलायंस पावर ने कुछ प्रोजेक्ट्स को अंबानी को बेचा है, पहले भी रिलायंस पावर ने कुछ प्रोजेक्ट्स को अदानी को बेचा है, और हाल फिलहाल में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट को उसने JSW एनर्जी को बेचा है। तो रिलायंस पावर के कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जाके ये इंटेंशन दिखाई दे रही है, भैया वो चलाना नहीं चाहते, वो डेट को क्लियर करना चाहते हैं, वो इस बड़े गेम से पैसा निकालना चाहते हैं, डेट फ्री होना चाहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उनका अधिकार है, सोच सकते हैं, बड़े से कॉर्पोरेट है। तो यहां पे महान एनर्जेंस कल को आर पावर को बिड करके उसमें से कुछ कंपनीज ले ले। अब इनडायरेक्टली होगा क्या, आर पावर का जो होल्ड है वो कहां पे आने वाला है, अदानी पावर के पावर में। पर अदानी पावर के अंदर में कंपनी कौन सी, महान एनर्जेंस। महान एनर्जेंस में 26% स्टेक किसने लिया हुआ है, मुकेश अंबानी ने। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुकेश अंबानी बचाने को आ रहे हैं रिलायंस पावर को, ये ऐसा दिख रहा है। ये सिर्फ मानना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, हम सिर्फ इफ एंड बट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी कैन बी ड्रास्टिकली रॉन्ग एज वेल। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो रिलायंस पावर कहीं मूव नहीं कर रही, वो अपना रेस्क्यू प्लान खुद करते रहेंगे, अपने डेट रिस्ट्रक्चरिंग करते रहेंगे, वो एक अलग कहानी बन जाती है। बट अब बड़ा गेम क्या है, व्हाट इज दैट बिग पिक्चर? द बिग पिक्चर इज टू जाइंट्स, मुकेश एंड अडानी, they are on same platform, they are meeting hands, they're shaking hands, they're doing business now। अब आने वाले टाइम में सबसे बड़ा बिजनेस कहां जाने वाला है, अदानी पावर का। अदानी पावर की आज भी वैल्यूएशंस बहुत ही जबरदस्त है, कल भी जबरदस्त होने वाली है। आने वाले टाइम में भाव क्या होगा हमें मालूम नहीं है, बट अगर अदानी पावर के स्टॉक्स के प्राइसिंग की हिस्ट्री देखी जाए तो हमेशा से 4 फिगर्स में जाने के लिए जाने जाते हैं। यही कंपनी है अदानी पावर जो अभी 4 फिगर्स में नहीं है पर दम रखती है। सबसे बड़ी चीज क्या है, ये अभी अंडर वैल्यूड दिखाई देती है, कंपनी अंडर वैल्यूड दिखाई देती है। पावर प्रोजेक्ट्स शानदार हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो आर पावर के काफी प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में है जो महान एनर्जेंस जैसी कुछ कंपनीज के अंदर धीरे धीरे आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ऐसा होने लगा तो अदानी पावर का जो स्केल है वो और भी बड़ा होने वाला है। ये आज 500 रुपए में दिखने वाला भाव कल आपको सस्ता दिखाई देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी उम्मीद है कि ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान है मुकेश अंबानी द्वारा महान और महान के थ्रू आर पावर के थ्रू डायरेक्टली अगेन मुकेश अंबानी कमिंग टू द रेस्क्यू, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। गाइस उम्मीद करता हूं ये एंगल आपको थोड़ा सा ठीक लगा होगा, थोड़ा सा जस्टिफाइड लगा होगा। अगर जस्टिफाइड लगा हो तो काइंडली पुट अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, अंत तक देखा है, ठीक से देखा है, आपको पसंद आया या नहीं ये भी जरूर बता के जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज do like the video and share it with all of your friends on social media, जहां जहां पे आप अवेलेबल हैं वहीं इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये मैसेज पहुंच सके, ये व्यू पहुंच सके, ये आउटलुक पहुंच सके। आपका कुछ और आउटलुक है तो वो भी बताएं, उसको अगर मुझे समझ में आया तो उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आपसे विदा चाहूंगा। कीप इन्वेस्टेड। नए हैं चैनल के ऊपर में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ही निकले। पुराने लोगों ने भी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन को हिट नहीं की है तो प्लीज डू दैट। अगर अदरवाइज ये वीडियोस नहीं आएंगे आपके पास में प्लीज। चलिए मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग, जय हिंद।